फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, जो तमिलनाडु में एमआरबी फार्मासिस्ट के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनकी जो है हम लोग आंसर की डिस्कस कर रहे हैं। ओके। तो ये जो है आपका 26 अप्रैल का जो क्वेश्चन पेपर है उसकी आंसर की हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ओके, और देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जाने वाले वीडियोज़ होते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके। देखिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, बोराविया डिफ्यूज़ा बिलोंग्स टू द फैमिली। तो बोराविया डिफ्यूज़ा की फैमिली पूछिए। तो बोराविया डिफ्यूज़ा जो है ये किसका सोर्स है? तो पुनर्नावा का सोर्स होता है ना बोराविया डिफ्यूज़ा, और फैमिली जो होती है निक्टेजिनेसी होती है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, निक्टेजिनेसी। जैसे कॉमन साइड इफेक्ट पूछा, थायराइड हार्मोन का जो है कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? ओके, ऑप्शंस देखिए, एक्सोप्थेल्मोस, नोजिया, इंक्रीज इन बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर को इंक्रीज करते हैं, एंजिना पेक्टोरिस। तो इसमें आंसर दिया ऑप्शन ए, एक्सोप्थेल्मोस। ओके, नेक्स्ट है, फूड स्टफ डिहाइड्रेटेड बाय फ्रीज ड्राइंग आर रेफर्ड टू एज। फ्रीज ड्राइंग का मतलब कि एक तरीके से ऑल्टरनेट नेम ही पूछ रखा है ना। फ्रीज ड्राइंग को क्या बोलते हैं? देखिए हमने ये पढ़ा है, लायोफिलाइजेशन बोलते हैं ना। फ्रीज ड्राइंग को लायोफिलाइजेशन बोलते हैं, सब्लिमेशन ड्राइंग भी बोलते हैं, एक जेल्सिकेशन भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, जेल्सिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्निक इज यूज टू फाइंड आउट हाउ मच ऑफ द इन्वेंट्री इज टू बी ऑर्डर्ड। ओके, तो ये टेक्निक पूछिए, कौन सी टेक्निक है जिसमें क्या फाइंड आउट करते हैं कि कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है। ओके, तो ये हमारा ईओक्यू में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में पढ़ते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट, नेम द एंजाइम विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया। देखिए जो एंटी कैंसर ड्रग जब आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें कौन सी एक एंजाइम पढ़ते हैं जो ल्यूकीमिया के लिए यूज़ करेंगे? तो एक ही एंजाइम पढ़ते हैं ना, एस्पेराजिनेज जो आता है ना। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एस्पेराजिनेज। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, फॉलोइंग क्रूड ड्रग आर यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एक्सेप्ट। ओके, तो इनमें से कह रहे कौन सी क्रूड ड्रग, सारी की सारी एंटीसेप्टिक एक्सेप्ट एक को छोड़ के। देखिए गूगल जो है ये एंटीसेप्टिक नहीं है, बाकी जो आपकी बेंजोइन, नीम, कुरकुमा ये एंटीसेप्टिक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइजनस मेडिकेशंस शुड बी। तो जो पॉइजनस मेडिकेशंस जो होती है उनके बारे में 4 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है? देखिए, शुड बी कैप्टन जनरल, कह रहे कि पॉइजन्स है पॉइजन, तो कह रहे शुड बी कैप्ट विद जनरल मेडिकेशन के साथ में इनको रखेंगे? बिल्कुल नहीं रखेंगे, गलत हो जाएगा। हैंडल विद कॉशंस एंड सेपरेटेड फ्रॉम अदर मेडिकेशंस, बिल्कुल सही बात है, इनको जो मेडिकेशंस जो होते हैं उनसे अलग ही रखना चाहिए पॉइजन्स को। ओके, कैप्टन रेफ्रिजरेटर या कैप्टन रूम टेम्परेचर, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है स्नफ सार। तो स्नफ क्या होते हैं? देखिए स्नफ जो होते हैं ये क्या होते हैं? जो बल्क पाउडर जो होते हैं ना, बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज में आते हैं ये तो ये एक तरीके से क्या है? देखिए सिंपल पूछा, नेजल स्प्रे है, एरोसोल है, पाउडर है या सिरप है? सिंपल है, क्या है? पाउडर है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिपेयर एंटेरिक कोटिंग। को प्रिपेयर करने के लिए देखिए मैंने आपको बता रखा है, एंटेरिक कोटिंग के लिए जो एंटेरिक कोटिंग की ड्रग्स जो होती है इसमें जो मेडिकामेंट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं, और इसके लिए जो पॉलीमर एंटेरिक पॉलीमर यूज करते हैं ना, जिसमें आपका थैलेट जरूर आएगा, तो सेलोज एसीटेट थैलेट हो जाएगा। आपका आंसर जो है ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट डैश इज यूज सीक्रेट, क्या है? गैलेक्टोगोग्यू। तो इनमें से कौन सा है जो गैलेक्टोगोग्यू है, आपने बताना है। ओके, तो गैलेक्टोगोग्यू जो मतलब कि क्या करते हैं, ये जो मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज कराते हैं एक तरीके से। ओके, तो इसमें से आपका जो स्ट्रॉबेरी है ना, ये स्ट्रॉबेरी जो है ये गैलेक्टोगोग्यू में आ जाएगा। इसका मतलब स्ट्रॉबेरी का जब यूज़ पढ़ते हैं तो स्ट्रॉबेरी इज यूज्ड एज गैलेक्टोगोग्यू हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्ट्रॉबेरी। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ टैबलेट डिजोल्व मोर क्विकली। मोर क्विकली बिल्कुल बहुत जल्दी से टैबलेट जो डिजोल्व हो जाएंगी, कौन सी होती है? सबलिंगुअल टैबलेट, फिल्म कोटेड, च्यूएबल या एंटेरिक कोटेड। देखिए सबलिंगुअल जो टंग के नीचे रखेंगे और वो वहीं से डिजोल्व हो जाते हैं ना, तो ये आपका ऑप्शन है हो जाएगा, सबलिंगुअल टैबलेट। नेक्स्ट इन साइज रिडक्शन प्रोसेस, थर्मो लेबाइल सब्सटेंस कैन बी मिल्ड बाय यूजिंग। ठीक है, तो साइज रिडक्शन में जो थर्मोलेबाइल सब्सटेंस होता है उनको उसके साइज को रिड्यूस करने के लिए ये फ्लूइड एनर्जी मिल जो होती है इसको यूज करेंगे। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लूइड एनर्जी मिल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डायग्नोज ए प्लास्टिक एनीमिया। देखिए ए प्लास्टिक एनीमिया मतलब जो बोन मैरो डिप्रेशन की वजह से होता है ना, ए प्लास्टिक एनीमिया, तो उसको डायग्नोज कैसे करोगे। देखिए स्प्लीन की बायोप्सी करेंगे, ब्लड स्मीयर, सीबीसी या बोन मैरो की बायोप्सी कर लेंगे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ कोलाजन फाइबर प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ टेंडन इज, तो ये आंसर है ऑप्शन बी टाइप 1। नेक्स्ट वॉमिटिंग सेंटर इज लोकेटेड इन, तो सभी को पता है मेडुला में होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में वॉमिटिंग सेंटर प्रेजेंट होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट अमाइलॉइडोसिस। ठीक है, देखिए अमाइलोडोसिस का मतलब क्या है। देखिए आपकी जो प्रोटीन, अमाइलोड प्रोटीन का नाम तो सुना ही होगा। देखिए जो आपके जो ऑर्गन्स है, हार्ट हो गया है ना, तो इनमें जो होती है अमाइलोड प्रोटीन जो होती है बिल्डअप हो जाती है ऑर्गन्स में, तो इसी को बोल देंगे अमाइलोइडोसिस बोल देंगे इसको। तो कह रहे इसको डिटेक्ट करने के लिए मतलब कि कौन सी इसमें से क्या यूज़ करेंगे, ये स्टेन है, डाई है, कौन सी यूज़ करेंगे। देखिए याद रखना कोंगो रेड यूज़ होगी, ओके, जो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अमाइलॉइडोसिस के लिए कोंगो रेड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैन बी प्रिडिक्टेड इन पैरासीटामोल एडवर्स ड्रग रिएक्शन कोजिंग हिपैटोटॉक्सिसिटी। तो पैरासीटामोल का हमें पता है, इसका जो है हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है, एनेस्टाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन है ना, तो इसके वो हिपैटोटॉक्सिसिटी कोज करा देती है, हमें पता है। तो ये कौन से टाइप की एडवर्स ड्रग रिएक्शन में आएगा, तो ये आएगा टाइप सी में आ जाएगा। टाइप सी को क्या बोलते हैं, क्रॉनिक रिएक्शंस आती है, टाइप सी आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बायोकेमिकल टेस्ट यूज टू डिटेक्ट कीटोन बॉडीज इन द यूरिन। यूरिन में कीटोन बॉडीज के डिटेक्शन के लिए हमारा रोथीरा टेस्ट पढ़ते हैं ना, तो रोथीरा टेस्ट होता है, कीटोन बॉडीज इन द यूरिन इज डिटेक्टेड बाय रोथीरा टेस्ट। बेंजाडिन टेस्ट, ब्लड, बी से बेंजाडिन, बी से ब्लड, ब्लड इन द यूरिन इज डिटेक्टेड बाय बेंजाडिन टेस्ट, ओके, बेनेडिक्ट टेस्ट दिया। बाकी हेज टेस्ट और पैटर्न कोफर, दो टेस्ट होता है ना, हेज टेस्ट, पैटर्न कोफर टेस्ट किसके लिए होते हैं, बाइल सोल्ट्स के लिए। तो आंसर तो हमारा ऑप्शन सी हो गया, रोथीरा टेस्ट। नेक्स्ट है मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट का मोलिकुलर फॉर्मूला आप लोगों से पूछा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 2MgO3SiO2 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रांड नेम फॉर बेंजाइल पेनिसिलिन पोटाशियम इज, तो इसका ब्रांड नेम क्या है, ऑप्शन बी क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन जी हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 ड्रॉप इज इक्वल टू, तो 1 ड्रॉप में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 0.06 ml। नीचे सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर सिंपल एंटी कैंसर ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर में टैमोक्सिफिन आता है और टोरिमीफिन आता है, ओके, टैमोक्सिफिन एंड टोरिमीफिन आता है, तो ये आपके क्या होते हैं, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। आंसर इज ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा आप लोगों का, टैमोक्सिफिन। बाकी हेलोथेन, फ्लूमाजिनिल, डायजेपाम ये नहीं होंगे, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कॉम्बिनेशन टू बी अवॉइडेड एक्सेप्ट। देखिए इसमें से जो है एंटी हाइपरटेंसिव के कॉम्बिनेशन को अवॉइड करेंगे, एक को छोड़ के बाकी 3 को अवॉइड करेंगे। देखिए डिल्टियाज़ाम जो आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, इसके साथ बीटा ब्लॉकर एटिनोलोल दिया है, मिथाइल डोपा के साथ क्लोनिडीन दिया है, और एम्लोडिपिन के साथ बीटा ब्लॉकर एटिनोलोल दिया है, या डायरेटिक के साथ बीटा ब्लॉकर। देखिए बीटा ब्लॉकर दिए हैं आपको, तो देखिए एम्लोडिपिन के साथ जो आपके ये है ना ऑप्शन सी जो है ये अवॉइड नहीं करेंगे, मतलब कि ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू डिटेक्ट फॉल्टी सील पैकेजिंग इन द अम्पाउल आर कम्प्लीटली इमर्स्ड इन, है ना, तो अम्पाउल में जो लीक टेस्ट करते हैं ना अम्पाउल का, तो उसके लिए कौन सी डाई यूज़ करते हैं, सिंपल हमें पता है, मैंने आपको बता भी रखा है, 1% मिथाइलिन ब्लू यूज़ करते हैं इसके लिए, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1% मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन। नेक्स्ट ड्यूरेशन ऑफ एट्रियल सिस्टोल, सिंपल कार्डिक साइकिल के ऊपर क्वेश्चन आपको सारा कार्डिक साइकिल का बता रखा है, ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड होती है ना टोटल ड्यूरेशन कार्डिक साइकिल का, तो इसमें एट्रियल सिस्टोल कितने का होता है, एट्रियल सिस्टोल जो होता है 0.1 सेकंड का होता है, तो एट्रियल डायस्टोल कितने का हो जाएगा, 0.7 सेकंड का हो जाएगा, जो आपके आंसर बी में दिया हुआ है, ओके। बाकी वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है 0.3 सेकंड का होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड का, याद रखना है। नेक्स्ट है ट्रिस्मस इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ, तो किसका सिम्टम है ये,
टाइफॉइड, गोनोरिया, डिप्थीरिया या टिटैनस। तो टिटैनस का सिम्टम होता है ट्रिस्मस। नेक्स्ट सब्लाइम्ड सल्फर इज यूज्ड एज, तो ये सब्लाइम्ड सल्फर क्या होता है, स्कैबिसाइड, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे ड्रग स्टोर्ड इन कूल टेम्परेचर आर स्टोर्ड एट, देखिए एक तो कूल के लिए होता है, कोल्ड के लिए होता है। तो कोल्ड के लिए तो आपका 2 to 8 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन पूछा है कूल, कूल के लिए 8 to 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है, बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हिमैट्यूरिया इज प्रेजेंस ऑफ, तो हिमैट्यूरिया का मतलब होता है ब्लड इन द यूरिन, है ना। तो देखिए एपिथेलियल सेल्स, आरबीसीज, प्लेटलेट्स या डब्ल्यूबीसीज, तो आपका ये आरबीसीज हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा हिमैट्यूरिया मतलब कि आरबीसीज इन द यूरिन। नेक्स्ट, इन विच ईयर ऑफ द 11th अगस्त ड्रग इंक्वायरी कमिटी वाज अपॉइंटेड बाय द वायसरॉय ऑफ इंडिया। तो ये आंसर दिया हुआ है इसमें, ऑप्शन जो है बी दिया हुआ है आपका 1930। ओके, नेक्स्ट है ऑटोकोइड यूज्ड फॉर अबॉर्शन के लिए कौन सा ऑटोकोइड देंगे, 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन जो सीरोटोनिन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। आंसर इज ऑप्शन बी प्रोस्टाग्लैंडिन। नेक्स्ट है बिस्मथ कार्बोनेट टर्न्स डैश कलर ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो कि इसको ऑप्शन ब्लैक, पेल पिंक, ब्राउन या येलो। आंसर इज ऑप्शन ए ब्लैक। नेक्स्ट स्ट्रैटिफाइड कोर की प्रेजेंट इन, तो स्ट्रैटिफाइड कोर है जो आपके रिवॉल्फिया में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन सिंपल आपसे पूछी है, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ थेरेप्यूटिकली एक्टिव ड्रग दैट रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, है ना, ये पढ़ते हैं आप लोग। तो देखिए इसमें लिखा हुआ रेट एंड एक्सटेंट ऑफ जो है एब्जॉर्प्शन, है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज एन एमेटिक ड्रग ऑफ सेंट्रल एक्शन, तो एमेटिक ड्रग कौन सी है जिसका सेंट्रली एक्ट करेगी जो, तो देखिए प्रोमिथाजिन, टोपिसिट्रोन, आइपिकेक्यूना डेरिवेटिव या एपोमोर्फिन हाइड्रोक्लोराइड। ओके, आंसर इज ऑप्शन डी एपोमोर्फिन हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल रेशो इज ऑल्सो नोन एज, इसको बोलेंगे ऑप्शन ए करंट रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्टिलेशन स्टिल रिसीवर इज यूज, तो रिसीवर को किस लिए यूज करेंगे, टू कंडेंस वेपर, एज वेपोराइजिंग चैम्बर, टू कलेक्ट डिस्टिलेट, टू प्लेस मटेरियल टू बी डिस्टिलेट। तो किसके लिए यूज करते हैं, टू कलेक्ट डिस्टिलेट, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एस्प्रिन प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ, तो किसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, एस्प्रिन। देखिए थ्रोम्बोक्सिन A2 इन प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट है एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम का एटॉमिक मास पूछा, एटॉमिक नंबर कितना होता है कैल्शियम का 20 होता है, एटॉमिक मास हो जाएगा 40.078। ओके, नेक्स्ट है सोडियम नाइट्राइट इज प्रिपेयर्ड बाय, तो सोडियम नाइट्राइट को कैसे प्रिपेयर करेंगे, देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, स्ट्रोंगली हीट करेंगे किसको, सोडियम नाइट्रेट को। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन, से इनमें से कौन सा सस्पेंशन प्रोड्यूस होता है, क्या है, सल्फा डाइमिडीन मिक्सचर BNF, सल्फर लोशन, जिंक सल्फाइड लोशन BPC या चाल्क एंड ओपियम मिक्सचर BNF। आंसर इज ऑप्शन सी जिंक सल्फाइड लोशन BPC। नेक्स्ट है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन, ओके, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा 1964। नेक्स्ट टर्म लिब्रा मीन्स, तो लिब्रा का मतलब क्या होता है, लिब्रा का मतलब है ऑप्शन सी पाउंड। नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस इज तो ट्रायल बैलेंस क्या है, ये एक स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा स्टेटमेंट। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ रिजिडिटी ऑफ मसल फाइबर आफ्टर डेथ इज कॉल्ड, ओके, तो इसको क्या बोलेंगे, एट्रोफी, रिगर मोर्टिस, हाइपरट्रोफी, टिटैनस। तो ये क्या होता है, रिगर मोर्टिस बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स फॉर ए क्वालिफाइड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ओके, देखिए डिस्क्लोजर ऑफ सिक्रेसी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, हैंडलिंग ऑफ प्रेपरेशंस, ट्रेनिंग अप्रेंटिसेस या कंडक्ट ऑफ फार्मेसी। आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, कौन सा है, ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर, इंसुलिन रिसेप्टर, मस्करेनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर, निकोटिनिक। देखिए जो आपके कोलिनर्जिक के जो मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर तो आपको बता रखा है, मस्करेनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो जी प्रोटीन में आता है और निकोटिनिक रिसेप्टर जो होता है लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स में से आते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्विनिडीन इज केमिकली, तो केमिकली क्विनिडीन क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा 6-मिथॉक्सी सिंकोनन 9 ओल। ओके, नेक्स्ट है शेड्यूल एंड ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक डील्स, शेड्यूल एंड किसके लिए होता है, देखिए
स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग दिया हुआ है, जिसके लिए शेड्यूल कौन सा आता है, सर्जिकल ड्रेसिंग्स होती है, एक अम्बिलिकल टेप्स आती है ना, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए F2 आता है, अम्बिलिकल टेप्स के लिए F3 आता है ना। कॉस्मेटिक्स के लिए शेड्यूल ऐसा आ जाएगा, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड दिया हुआ है, और लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, इसके लिए आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शेड्यूल एन में क्या आ जाएगा, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। नेक्स्ट है क्लीन अप एरिया का मतलब क्या होता है, ये एरिया शुड बी केप्ट क्लीन। ओके, नेक्स्ट है विच वन इज नॉट ए जेलिंग एजेंट, नहीं है ऑप्शन बी डाई कैल्शियम फोस्फेट इज नॉट अ जेलिंग एजेंट। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ARB आप लोगों से पूछे हैं कौन से आते हैं, सार्टन वाली ड्रग आती है ना, देखिए लिसिनोप्रिल दिया है तो ये तो आपके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर ACE इनिबिटर्स में आ गए। लेबिटल लोल वाले आपके बीटा ब्लॉकर होते हैं। लो सार्टन वाले ARBs होते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं। ओके, नेक्स्ट है एजुकेशन रेगुलेशन 1991 वॉज लेड डाउन बाय PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट क्लेमिंग क्योर ऑफ कैंसर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश एडवर्टीजमेंट, तो ये आपका प्रोहिबिटेड में आ जाएगा, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सिलीनियम सल्फाइड इन शैम्पू फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डैंड्रफिस, ठीक है, तो ये एंटी डैंड्रफ होता है सिलीनियम सल्फाइड। तो इसमें पूछा मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितनी रहेगी इसकी, 1%, 25%, 10%, 2.5%, आंसर इज ऑप्शन डी 2.5%। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट कंस्टिट्यूट डैश परसेंट ऑफ सर्कुलेटिंग WBCs वाइट ब्लड सेल्स, तो एक में आपका इओसिनोफिल का पूछा हुआ था ना 27 वाले एग्जाम में, इसमें लिम्फोसाइट का पूछा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन जो है डी हो जाएगा 20 to 40%। नेक्स्ट एमिनोफाइलिन ईस्ट, तो एमिनोफाइलिन क्या है, तो ये हो जाएगा थियोफाइलिन प्लस इथाइलिन डाई अमीन होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सम क्रिस्टलाइन सब्सटेंस लिबरेट वाटर को लिबरेट करते हैं कुछ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, देखिए ई फ्लोरिसेंस, एक्सप्लोसिव, हाइग्रोस्कोपिक, यूटैक्टिक, तो ये तो ई फ्लोरिसेंस हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच वन ऑफ दिस इज एन एंटीऑक्सीडेंट, बेंटोनाइट, कैओलिन, सल्फर डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, आंसर इज ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर बिलोंग्स टू यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, इन पेशेंट, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम या आउट पेशेंट्स, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा इन पेशेंट्स। जैसे BCG वैक्सीनेशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, तो BCG वैक्सीनेशन जो है ये किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी, ऑप्शन ए इसमें राइट दिया हुआ है CNS एंड डिसएमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस। ओके, नेक्स्ट है which mention the form number in which import license is granted for drugs specified in schedule C and C1 excluding those specified in schedule X, form 14, form 10B, form 24 या form 10, answer is option D form 10। नेक्स्ट है आइब्यूजेसिक इज द ब्रांड नेम ऑफ विच ड्रग, कौन सी ड्रग का ब्रांड नेम आइब्यूजेसिक है, तो ये आइब्यूप्रोफन का होता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बाल्सम कंटेन्स मेनली एसिड्स लाइक, तो बाल्सम्स में सिनेमिक एसिड होता है और बेंजोइक एसिड होता है, ऑप्शन डी राइट होगा। ड्रग विच बिलोंग्स टू पॉलीगोनेसी फैमिली किसकी है, अर्जुना, कैस्ट्रोइल, रुबार्ब या नटमक, तो रुबार्ब जो होता है रामनस पर, जो रुबार्ब का जो क्या होता है रियम पामेटम होता है ना, पॉलीगोनेसी रुबाब की फैमिली है। नेक्स्ट है डैश आर द रिसीविंग और इनपुट पोर्शन ऑफ आ न्यूरॉन, तो ये होता है डेंड्राइट, ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा डेंड्राइट। नहीं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है, देखिए बेरियम सल्फेट इज ये इनसोल्यूबल है वाटर में, एसिड्स में और अल्कलाइन मीडियम में, तो यही स्टेटमेंट सही लिखी हुई है, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन एरोमेटेज इनहिबिटर इज, तो इसमें लिट्रोजोल आता है, लिट्रोजोल और क्या आता है एनास्ट्रोजोल आता है, एनास्ट्रोजोल। आपको ऑप्शन में क्या दिया, लिट्रोजोल दिया है, तो बिल्कुल सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा, लिट्रोजोल आ जाएगा जो एरोमेटेज इनहिबिटर होता है। नेक्स्ट है लिपोप्रोटीन दैट ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू टू लीवर, कौन सी लिपोप्रोटीन है, ये आपकी HDL होती है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एल्सपार, जो एल एस्पेराजिनेज इज यूज टू ट्रीट ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया या लिम्फोमा, आंसर इज ऑप्शन सी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया।
नेक्स्ट वनस्पति घी इज फोर्टिफाइड विद, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन ए। नेक्स्ट कॉमन क्राइटेरिया यूज टू डिटरमाइन द करेक्ट पीडियाट्रिक डोज ऑफ अ ड्रग, वेट, एज, बॉडी सरफेस एरिया, जेंडर, आंसर इज ऑप्शन ए वेट। नेक्स्ट स्ट्रैटिफाइड कैथेटर, स्ट्रेट कैथेटर इज डिजाइंड फॉर, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा ब्लैडर। नेक्स्ट है जिलेटिन इज यूज्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट इन द कंसंट्रेशन ऑफ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1%। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रानेजल रूट्स, डेस्मोप्रेसिन देते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए डेस्मोप्रेसिन हो जाएगा। हाउ मैनी टाइप ऑफ कंडेंसर्स आर यूज्ड इन डिस्टिलेशन, तो कितने टाइप के होते हैं, ऑप्शन डी 3 टाइप्स के। ड्राई आइस इज सॉलिड CO2 को बोलते हैं ना, तो ऑप्शन क्या है आपका, कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन डी में सॉलिड जो है सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2 इज ड्राई आइस। एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लोकर, देखिए एटिनोलोल तो लोल वाले बीटा ब्लोकर है, प्राजोसिन, मिथाइल ग्वानिथिडीन जो है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लोकर। नेक्स्ट है फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाज फ्रेम्ड एंड डेवलप्ड इन, ऑप्शन सी 1983। विटाली मोरिन टेस्ट इज आंसर्ड बाय डैश अल्कलोड, तो आपको पता ही है ट्रोपिन अल्कलोड्स के लिए होता है, प्यूरिन, पायरिडिन, क्विनोलिन के लिए नहीं होगा, आंसर इज ऑप्शन सी ट्रोपिन अल्कलोड्स के विटाली मोरिन टेस्ट होता है। रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन, तो हीमोग्लोबिन RBCs में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर वोस्ट डिजीज, नहीं है, ऑप्शन डी कोलेरा। नेक्स्ट एड्रीनर्जिक ब्लोकर दैट एग्जिस्ट इन पॉलीमॉर्फिक फॉर्म, आंसर दिया हुआ ऑप्शन डी कारिडिलोल। नेक्स्ट है QRS कॉम्प्लेक्स इन ECG इज ड्यू टू, तो ये होता है देखिए एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, एट्रियल रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, आंसर इज ऑप्शन डी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन थायराइड हार्मोन के लिए, ये क्वेश्चन भी 27 वाले में आया था, 26 में भी आया, ऑप्शन बी आयोडीन हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश टाइप ऑफ स्टोमेटा इज प्रेजेंट इंक्लूड द क्लोव, क्लोव में कौन से टाइप के स्टोमेटा प्रेजेंट हैं, एनोमोसिटिक्स टाइप के स्टोमेटा होते हैं क्लोव में, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पोरस मीडियम यूज टू रिटेन द सॉलिड, ठीक है, पोरस मीडियम जिसके ऊपर जो सॉलिड रिटेन रहेगा, है ना, एक तो है पोरस मीडियम यूज टू रिटेन सॉलिड, तो उसको क्या बोलेंगे, एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड ऑन द फिल्टर इज रेफर्ड टू एज, ठीक है, तो वो मीडियम जो है उसको बोलेंगे फिल्टर मीडियम, और जो कह रहे हैं एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड ऑन द फिल्टर उसको क्या बोलेंगे, फिल्टर केक बोलेंगे, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ऑल अमीनो एसिड, देखिए आपको बता रखा है ऑप्टिकली सारे के सारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनके ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, एक को छोड़ के जो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन, ग्लाइसिन जो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड होता है ना, इसमें कोई भी कारल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव जो अमीनो एसिड होता है उसमें आपका कौन सा आता है, ग्लाइसिन होता है। ओके, नेक्स्ट है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, आंसर इज ऑप्शन ए 2005। नेक्स्ट मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, माइग्रेन के लिए मोस्ट इफेक्टिव ड्रग कौन सी है, प्रोमिथाजिन, एर्गोटामिन, रिस्पेरिडोन, ओंडासिट्रोन, आंसर इज ऑप्शन बी एर्गोटामिन। नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन एंड साइटोमेगलोवायरस इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर्ड बाय डैश रूट, तो ये कौन से रूट से देंगे, ऑप्शन बी इंटरावीनस। नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम कैल्शियम होगा, ऑप्शन ए रागी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोट्राइमोक्साजोल, जिसमें क्या होता है, सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन होता है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है ना, 27 को भी आया है ये, तो इसमें जो कोट्राइमोक्साजोल में सल्फामिथोक्साजोल होता है, ट्राइमिथोप्रिम होता है, ठीक है, तो ये तो सब में ही दिया हुआ है, तो आपको इनके पार्ट्स पता होना चाहिए, मैंने आपको बता रखा है सल्फामिथोक्साजोल के एस को 5 से रिलेट करके आप याद रख सकते हैं, 5 रेशो होगा सल्फामिथोक्साजोल का 1 और 1 रेशो होगा ट्राइमिथोप्रिम का, देखिए 5 पार्ट सल्फामिथोक्साजोल 1 पार्ट ट्राइमिथोप्रिम, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट एजेंट यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग एसिडिटी इन स्टमक, स्टमक की एसिडिटी को रिड्यूस कराएंगे आपके एंटासिड्स होते हैं ना, ऑप्शन बी। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन केस ऑफ फिलेरियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस आपकी डाईइथाइल कार्बामाजीन होती है, हिट्राजन इसका ब्रांड नेम होता है, एंटी फिलेरियल ड्रग इसको बोलते हैं। इसके मैंने आपको बताया था सारे ही क्वेश्चन फिलेरियासिस के इंपॉर्टेंट है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म वुचुलर बैंक्रोफ्टी होता है। ओके, तो ड्रग आपकी हो गई ऑप्शन सी डाईइथाइल कार्बामाजीन सिट्रेट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल होता है, एर्गोमिट्रीन होता है,
ओके, एर्गट अल्कलॉइड जब आप लोग पढ़ते हैं उसमें से वाटर सोल्यूबल है आपका ऑप्शन बी एर्गोमेट्रीन होता है। ओके, नेक्स्ट है इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक ऑल द आर्सेनिक एसिड प्रेजेंट इज रिड्यूस, तो आर्सेनिक एसिड को रिड्यूस करेंगे किसमें, ऑप्शन ए आर्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो कॉल्ड डैश इंडस्ट्रीज, आंसर इज ऑप्शन ए एग्जॉस्टिव इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन मॉलिक्यूलर टारगेट फॉर अल्काइलेशन इन डीएनए बाय अल्काइलेटिंग एजेंट। देखिए अल्काइलेटिंग एजेंट्स जो है उसका जो आपका मैकेनिज्म है ना उसके ऊपर क्वेश्चन है, ये क्या कराते हैं, डीएनए का अल्काइलेशन कराते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स है ना, तो ये क्या करते हैं, जो ग्वानीन है ना उसके N7 पे जाके काम करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा N7 ऑफ ग्वानीन जो है ये टारगेट होता है इनका। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन टैकिस्पर्मम अमी, अमी इज द बॉटनिकल नेम ऑफ, तो किसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है ये नटमग, अजवाइन, कटेचुआ, कैस्ट्रोल, तो ये आपका ऑप्शन बी अजवाइन का सोर्स होता है। ओके, तो ये हो गया हमारे 100 क्वेश्चंस। इसमें किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।